सेंट जॉन्स कैथीड्रल का संग बुनियाद 23 मार्च 1851 को रखा गया और इसको तामीर करने में करीबन 8 से 9 साल का अरसा लगा। अगर हम इसके तर्ज तामीर की बात करें तो ये चर्च न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया। हम जानते हैं कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेज़ में बड़ी बड़ी आर्चेस होती हैं जो कि पॉइंटेड आर्चेस होती हैं। उसके अलावा उसकी छत भी गेबल्ड होती है और इस चर्च की छत भी गेबल्ड है, खूबसूरत है। अगर हम इसको एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। क्रॉसी फॉर्म के साथ साथ इसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत टैरेट्स हैं। और अगर इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरफ आएँ तो पुराने वक्तों में जब बड़े बड़े चर्चेस बनाए जाते थे उस वक्त भट्टे को भी चर्च के करीब ही लगाया जाता था। रेड ब्रिक को वहीं पे बना के पकाया जाता था और जितना मटेरियल दरकार होता था वो चर्च को मुहैया किया जाता था। इस चर्च में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बड़ी खूबसूरती से रेड ब्रिक को लगाया गया और उसके साथ साथ कुछ ऐसा मटेरियल भी होता था जिसमें अंडे का पेस्ट या दालें वगैरह भी मिक्स करके शामिल की जाती थीं। अगर इस चर्च के इस खूबसूरत एक्सटीरियर को देखें, इसमें बहुत सारे थियोलॉजिकल नवादरात भी मौजूद हैं जो थियोलॉजिकल एलिमेंट्स से रिच हैं। व्यूअर्स, ब्रिटिश इंडिया में जितने भी चर्चेस तामीर किए गए वो ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाए गए और सेंट जॉन्स कैथीड्रल भी ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाया गया। जैसे कि लिखा है कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड, कि खुदा की तारीफ मशरक से मगरिब तक की जाए। और इसके अलावा अगर हम सेंट जॉन्स कैथीड्रल के एक्सटीरियर में हम थियोलॉजिकल नवादरात की बात करें तो ये उन नवादरात से भरपूर है। इसके लेफ़्ट और राइट आर्म में 4 आर्चेस बनाई गई हैं, पॉइंटेड आर्चेस हैं। 4 आर्चेस थियोलॉजी में 4 गॉस्पल्स का एक खूबसूरत नमूना है। अगर आप इसकी ईस्टर्न साइड पे देखें तो ऑल्टर के बिल्कुल बाहरी जानिब टेरेट्स के ऊपर डव के खूबसूरत नमूने हैं, अलामात हैं। डव की अलामत होली स्पिरिट को ज़ाहिर करती है। उसके अलावा डव की अलामत अमनो आश्ती की भी खूबसूरत अलामत है, जिसका मतलब है कि चर्च के ना सिर्फ अंदर अमन है बल्कि बाहर भी चर्च अमन फैलाता है। उसके अलावा अगर आप लोड बेरिंग कॉलम्स के सेंटर में देखें 3 आर्चेस बनाई गई हैं। ये पॉइंटेड आर्चेस हैं और ट्रिनिटी को भी जाहिर करती हैं। उसके अलावा इन आर्चेस की ऊपरी जानिब हॉलोज़ में 4 पेटल लीफ क्रॉस भी बनाए गए हैं, जिसके बिल्कुल दरमियान में सेंटर में ट्राई लीफ पैटर्न भी है जो ट्रिनिटी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। व्यूअर्स, सेंट जॉन्स कैथीड्रल की खूबसूरत छत एक गेबल्ड रूफ है जिसके ऊपर स्पेनिश टाइल बड़ी खूबसूरती से लगाई गई है। गेबल्ड रूफ का फ़ायदा ये होता है कि जब बारिश होती है तो पानी स्लाइड करके साइडों पे आ जाता है और वो ख़ास ड्रेनेज पाइप से ज़मीन तक पहुंचाया जाता है। इस चर्च में जो ड्रेनेज पाइप हैं उसके ऊपर जो इमेजेस बने हुए हैं वो इमेजिनरी इमेज हैं और वो एक ख़ास क्रीचर है जिसको गारगोइल कहते हैं। ये रोमन कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली हमें गारगोइल्स देखने को मिलती हैं जो कि ईवल को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब ये भी है कि चर्च के बाहरी जानिब ईवल है और ईवल से बचने के लिए आप चर्च के अंदर आइए, इबादत कीजिए जो आपको तमाम बुराई से पाक करता है।
सेंट जॉन्स कैथीड्रल का ईस्टर्न टावर भी बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट से भरपूर है, जो कि चर्च का फसाद भी है। और इसकी फ्रंटल साइड पे आर्च है, लेफ्ट और राइट साइड पे आर्चेस हैं, मीन 3 आर्चेस बनाई गई हैं। और इन तीनों आर्चेस के ऊपर सामने एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर हॉलो भी है, जिसके अंदर 12 पेटल्स बनाए गए हैं। 12 पेटल्स जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर ट्रायंगुलर 7 सेट बनाए गए हैं, जिसमें ट्रिनिटी लीफ भी है। उसकी बिल्कुल ऊपरी जानब आप देखिए 3 सलीबें इरेक्ट की गई हैं और इसकी ऊपरी जानब फिर, और उसके बाद आप देखें एक वाज़े तौर पर सिंगल क्रॉस दिखाई देती है। सिंगल क्रॉस या एम्प्टी क्रॉस जीसस क्राइस्ट के क्रॉस को खाली होने को भी जाहिर करती है, जिसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट इज रिजरेक्टेड। और सबसे ऊपर आप देखिए टावर के चारों कोनों पे 4 टैरेट्स हैं और उन चारों टैरेट्स के ऊपर डव के खूबसूरत अलामात भी हैं, जो सलामती की अलामत है। ये टावर वो टावर है जिसके अंदर बेल भी नस्ब की गई है। चर्च के और भी बहुत से खूबसूरत नवादरात हैं, जिसमें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक सीढ़ी लगाई गई है जो कि 1864 ही की है, जो कि लकड़ी और स्टील से बनाई गई और अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जो अब तक भी इस्तेमाल होती है।